नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सेबी द्वारा निर्धारित कैप यानी कैपिटलाइजेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए, इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें अलग अलग और भी होते हैं, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, सेक्टर फंड होते हैं। अलग अलग कैप में निर्धारित किया। कैप का मतलब क्या हुआ? कैप का मतलब हुआ कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसका मूल्य कितना है उस कंपनी का। वो कैसे निर्धारित, कैसे हम पता लगाएंगे? उसको पता लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसके, और मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो करंट प्राइस है आज का, तो वो निकल के आएगा, तो वो हो जाएगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मार्केट कैप अगर हमें पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें हम इन्वेस्ट भी कर पाएंगे कि हम किस तरीके के फंड्स में कर रहे हैं, लार्ज कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं या स्मॉल कैप में कर रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी है, मल्टी कैप है, फ्लैक्सी कैप है। तो लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं वो 1 से लेके 100 कंपनी जो होती है, 1 से लेके 100 तक का जो रैंक होता है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। मिड कैप में 101 से लेके 250 तक, और 250 से नीचे की कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड उसमें रखा गया है। आप जब भी लगाते हैं पैसे को, तो स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप, ये तो इक्विटी ओरिएंटेड हो गया। अगर आपको बिल्कुल सेफ तरीके से चलना है तो आप लिक्विड या डेट फंड में जा सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड में आ सकते हैं। तो डेट फंड क्या होता है? डेट फंड होता है बिल्कुल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, इस तरीके की जगहों पे जहाँ पे लगता है पैसा, वो डेट फंड कहलाता है। इसमें मार्केट से ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। इसमें ज़्यादातर आपका पैसा मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से आपका पैसा ऊपर या नीचे नहीं जाता है, बिल्कुल सेफ कैटेगरी में चलता है ये। हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड में डेट फंड और इक्विटी का मिक्सचर होता है। इसीलिए लोग जिसको हल्का सा रिटर्न भी चाहिए और सेफ भी चाहिए, तो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में जाते हैं लगाने को पैसे। लेकिन जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क भी अलग अलग कैटेगरी का है। रिस्क जैसे लार्ज कैप का अलग रिस्क है, मिड कैप का अलग रिस्क है, स्मॉल कैप का अलग रिस्क है। स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होता है लार्ज कैप की तुलना में। क्यों? क्योंकि वो भी स्मॉल कैप, वो छोटी कंपनी है, उसको बड़े बनने में टाइम लगेगा। और लार्ज कैप कंपनियां जो बड़ी बन चुकी है, अब लार्ज कैप में आप जब आएंगे तो सेंसेक्स जो वर्ड आता है अपना, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है सेंसेक्स, या निफ्टी जो एनएससी में लिस्टेड है 50 कंपनियों के, उन दोनों में अगर देखेंगे जो 30 इधर कंपनियां हैं और जो 50 हैं, वो सब ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी है। और वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती जितना स्मॉल कैप होता है। ये भी वॉलेटाइल होता है, लेकिन ये स्मॉल कैप ज़्यादा होता है। अगर ये एक कंपनी है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी से हो सकता है कि कितने सारे 50-100 ऐसी कंपनियां हैं जो उसके सहारे, उसके लिए काम करती हो, और वो शायद स्मॉल कैप कैटेगरी में हो। तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा बाइफर्केट करके देखना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, और हमें समझ के भी करना चाहिए कि किस तरीके के फंड्स में हमें करें, किस तरीके के फंड्स में ना करें। सबसे जो जरूरी बात है, इतना कुछ हम जाने ना जाने, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म, अगर हमने कोई भी फंड में चूज किया, किसी भी तरीके से कैप हो, लार्ज कैप हो या कोई भी फंड हो, तो हमें टिक के रहना है। बिना टिके म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है, ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। तो आपको रेगुलर क्या करना है, इसमें इन्वेस्टेड रहना है। मार्केट ऊपर है तो भी, नीचे है तो भी। नीचे अगर आ जाए और आपके पास अगर पैसा है तो आप उसमें उस टाइम पे लमसम और टॉपअप कर दिया करिए। नहीं है तो चुप से बैठे अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखें उसके अंदर, तभी पैसा बनता है म्यूचुअल फंड के अंदर। और आप इसको, ट्रांसपेरेंसी इतना है कि आप कुछ भी देख सकते हैं। जो भी फंड्स आप चूज करते हैं ना,
तो उसके अंदर जो 30-40 कंपनियां हैं वो आपको दिखाई देगा कि किस किस कंपनी में कितना कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज लगा हुआ है। ये सब देख के आप करिए और इन्वेस्टेड रहिए। इन्वेस्टेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा बनेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर बताएं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने की। धन्यवाद, नमस्कार।